Hello students, welcome back and we are continuing with complex number. Complex number में एक पार्ट होता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के पार में भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो. आई डोंट थिंक यू हैव सीन समथिंग लाइक दिस, बट अगर पार में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बेस फिक्स हो, रियल हो, इमेजिनरी हो, कॉम्प्लेक्स हो, ओके, बट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि अगर पार में कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन रियल है तो बेस को आयलर फॉर्म और पार को कार्टेशियन फॉर्म. वी ऑलवेज चूज दिस इन राइट दिस इन आयलर फॉर्म एंड वी राइट इट इन कार्टेशियन फॉर्म. तो अगर कोई भी नंबर का पार नॉन रियल है तो उस पार को कार्टेशियन फॉर्म में और बेस को आयलर फॉर्म में लिखना होता है. This is what this video is all about. Let me write some question. Suppose we have e power I theta का पार e power I theta, मतलब z पार z है. z पार z है तो क्या करें, और z जो है यूनी मॉडुलर है, उसका मॉड 1 है. सो आई सेड कि नीचे वाले को आयलर फॉर्म में रहने दो और ऊपर वाले को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो. cos थीटा प्लस आई साइन थीटा. देन यू विल से सर ये तो पोलर फॉर्म है. ओके, कार्टेशियन भी वही है. cos थीटा का वैल्यू रख दोगे, कार्टेशियन हो जाएगा. x प्लस आई वाई, दिस इज x एंड दिस इज y. तो बोलोगे सर फिर तो आप पोलर फॉर्म ही बोलना चाहिए था, आपने कार्टेशियन फॉर्म क्यों बोला? बिकॉज पार अगर 3 माइनस 4i दिया है तो आप 3 माइनस 4i ही बोलोगे. मैं अगर पोलर बोलूंगा तो आप उसको क्या करोगे, थीटा में बदलने का ट्राई करोगे. नॉट नेसेसरी. नाउ व्हाट वी गेट, e पार आई थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. पार का पार है तो पार में मल्टीप्लाई हो जाएगा. व्हाट डू वी गेट, वी गेट e पार आई थीटा कोस थीटा इंटू ई पार आई स्क्वायर मतलब माइनस थीटा साइन थीटा. ये दोनों नंबर अलग अलग भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर जेड ही हो, कुछ भी हो सकता है. तो दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई. बट लेट मी से कि वी नीड टू फाइंड मॉडुलस ऑफ दिस जेड पावर जेड. सो अगर मुझे मॉड निकालना है तो मैं दोनों का मॉड अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई कर देता हूं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कमिंग, सो फोकस दिस. ई पार आई थीटा का मॉड क्या होता है? ई पार आई थीटा का मॉड 1 होता है. ई पार 2i का मॉड क्या होगा? 1, बिकॉज दैट विल बी cos 2 प्लस आई साइन 2. cos स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 2 का रूट, दैट इज 1. अच्छा, ई पार 3i का मॉड क्या होगा? 1. ई पार माइनस 4i का मॉड क्या होगा? 1. ई पार i बाई 7 का मॉड क्या होगा? 1. ई पार समथिंग i का मॉड क्या होगा? 1. तो ई पार थीटा कोस थीटा i का मॉड क्या होगा? 1. अब ये सीधा सीधे बात आपको समझ में नहीं आएगी. आई एम गोइंग टू शो यू. दिस विल बी कॉस थीटा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा कोस थीटा. बोलो यस और नो. थीटा की जगह थीटा कोस थीटा है. अब इसका मॉड क्या होगा? इसका मॉड होगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा. अब कोस स्क्वायर समथिंग प्लस साइन स्क्वायर सेम थिंग इज एक्चुअली 1, तो इसका मॉड 1 आया. व्हाट वुड बी मॉड ऑफ दिस? एंड देन यू विल से कि सर इसका मॉड भी 1 होगा, बट इट इज नॉट ट्रू. ई पार माइनस थीटा साइन थीटा में आई नहीं है तो ये cos प्लस आई साइन नहीं होगा. इट इज समथिंग लाइक e पावर 2. e पावर 2 का मॉड e पावर 2, e पावर 3 का मॉड e पावर 3, e पावर 7 का मॉड e पावर 7, e पावर माइनस 2 का मॉड e पावर 2. गलत. e पावर माइनस 2 का मॉड भी e पावर माइनस 2 ही होता है, क्योंकि e पावर माइनस 2 कोई नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नंबर है. तो इसका मॉड क्या होगा? e पावर माइनस
थीटा साइन थीटा। तो z पावर z है, ये z स्क्वायर नहीं है। z पावर z का मॉड इन दिस केस वेयर z इज e पावर i थीटा, तो उसका मॉड होगा e पावर माइनस थीटा साइन थीटा। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। e पावर i पाई, e पावर i पाई का वैल्यू क्या होता है? देखो पार में वेरिएबल है, पार में वेरिएबल है तो क्या ये तो सीधा सीधा e पावर i थीटा का फॉर्म है, कुछ भी अलग नहीं है। तो ये हो जाएगा कोस पाई प्लस i साइन पाई। कोस पाई -1 होता है और साइन पाई 0 होता है। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज e पावर i पाई इक्वल टू -1। सपोज टू बी द बेस्ट इक्वेशन इन द वर्ल्ड। This is the most beautiful equation in the mathematical world, you can say, because if you see जितने भी अजीब से नंबर्स हमारे थॉट्स में आए थे वो सारे नंबर यहाँ हैं। माइनस नेगेटिव नंबर्स, दैट वाज बेसिकली अमेजिंग इन्वेंशन, आई विल से नेगेटिव नंबर्स का इन्वेंशन। ई अभी तक हमें प्रॉब्लम होती कि ई क्या है। पाई अभी तक वैल्यू नहीं पता, दे आर कीप ऑन गेटिंग द वैल्यू एंड सी हाउ रिलेटेड दीज नंबर्स आर। लॉग जो आप यूज करते हैं उसका बेस ई होता है। पाई हर जगह सर्कल का एरिया, एलिप्स का एरिया, यहाँ वहाँ एवरीवेयर वी आर गोइंग टू यूज द पाई। पाई का वैल्यू मिलियन बिलियन जिलियन प्लेसेस तक कैलकुलेट कर चुके, कैलकुलेट करते जा रहे, बिकॉज जितना एक्यूरेट उतना ज्यादा एफिशिएंसी। और आयोटा बताओ, इमेजिनरी नंबर। सो ऑल दीज काइंड ऑफ डिफरेंट नंबर्स, आई और पाई चलो इर्राशनल नंबर है, तो इर्राशनल, इमेजिनरी और नेगेटिव नंबर से मिलके एक इक्वेशन बनाए। दिस इज कॉल्ड ऑयलर इक्वेशन, सपोज टू बी और said to be the most beautiful equation in the universe। इससे अच्छा कोई इक्वेशन you can't find। क्योंकि कितना अच्छा है, पाई है, ई है, आई है, -1 है। पीपल थिंक अबाउट, बच्चों के बारे, जब बच्चे थे तो नेगेटिव का मतलब क्या है, बड़े हुए तो ये ई और पाई क्या है, वो तो आज भी हमें हॉन्ट करता है। व्हाट इज ई, व्हाट इज पाई, क्यों यूज करते हैं? चलो पाई तो फिर भी ठीक है, हमें पता है सर्कल के एरिया में आता है। ई क्यों यूज करते हैं बताऊंगा कभी टाइम मिलेगा तो, बट दैट इज अनदर वीडियो। सो ई है और आई तो आपको भी लगता होगा अरे ये कहां से आया, इमेजिनरी नंबर मतलब क्या? सो ऑल दीज काइंड ऑफ अमेजिंग नंबर्स टुगेदर इन वन सिंगल इक्वेशन, सो दिस इज कॉल्ड ब्यूटी ऑफ द इक्वेशन। ओके, लेट मी टेक वन मोर, 2 + 3i e पार आई थीटा। ई पार आई थीटा का पार 2 + 3i। देखो ऑलरेडी नीचे आयलर फॉर्म है और ऊपर कार्टेशियन फॉर्म ही है। नाउ यू कैन नॉट से कि सर पोलर फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। देखने में पोलर है, पोलर आयलर एक जैसा ही होता है। तो अगर cos थीटा का वैल्यू रख दोगे तो वो कार्टेशियन हो गया, नहीं रखोगे तो पोलर हो गया। सो दिस इज व्हाट e पार 2i थीटा into e power -3 theta, if you see. Then if I need to find the mod, we need to find separate mod। अब e पावर 2i थीटा का मॉड 1 होगा, क्योंकि e पावर i के साथ कुछ भी रियल नंबर होगा उसका मॉड 1 होगा, और e पावर -3 थीटा का मॉड e पावर -3 थीटा। सो दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर में, जिसमें पावर में कॉम्प्लेक्स नंबर हो, पावर में अगर नॉन रियल नंबर हो तो पावर को कार्टेशियन फॉर्म और इसको आयलर फॉर्म। एक और इक्वेशन लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। i पावर i, बिफोर फाइंडिंग द वैल्यू जस्ट इमेजिन कैसा नंबर होगा, व्हाट काइंड ऑफ नंबर यू थिंक इट विल बी। सिंपल नंबर या बहुत गंदा सा नंबर या रियल नंबर? रियल हो सकता है, डोंट थिंक सो। इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल, कैसा नंबर होगा? एक बार सोचो, पहले पॉज करो वीडियो को और सोचो कि कैसा नंबर होगा, देन वी विल फाइंड आउट एंड देन वी विल सी कि हाउ यू फेयर। आपका जो थॉट था वो कैसा सही हुआ। एक तो लॉजिक से सोचना और एक ब्लड गैस,
फिर देखते हैं क्या निकल के आता है। वेरी ब्यूटीफुल अगेन। सो व्हाट आई एम गोइंग टू से कि नीचे वाले को हमें आयलर फॉर्म में लिखना है तो e पावर i पाई बाई 2 होगा, e पावर i पाई बाई 2, क्योंकि i का मॉड 1 होता है और आर्गुमेंट पाई बाई 2। इसके पार में वो i लिखा है, वो ऑलरेडी कार्टेशियन फॉर्म में है, cos 0 प्लस i sin 0 नहीं, i। Now what we get is e power I square is minus 1 e power minus pi by 2। ये क्या है? रियल नंबर है, मॉड नहीं लिया है। यहां तो मॉड लिया था तब रियल आया था, ये तो बिना मॉड का ही रियल है। मतलब i पावर i इज बेसिकली e पावर माइनस पाई बाई 2 एक रियल नंबर है। सोचा था कि i पावर i रियल हो सकता है, तो ये तो चलो फिर भी ठीक है, e के पावर में i पाई है, रियल का पावर i भी रियल हो गया, इमेजिनरी का पार्ट इमेजिनरी रियल हो गया। क्या चल रहा है? नोबडी नोज। सो बेसिकली दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। वेरी ब्यूटीफुल इक्वेशन सम टाइम वी गेट कि यू फील अमेज्ड कि पता नहीं क्या हुआ ये, हाउ डू आई अराइव दिस, हाउ डू आई गेट टू दिस। क्योंकि अल्टीमेटली आइडिया इज कि यू कैनॉट एक्चुअली रिप्रोड्यूस समथिंग समवेयर। ठीक है, आर्गन प्लेन इज देयर, आर्गन प्लेन पता है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन जिसपे एक्स और वाई ड्रॉ करते हैं, वो ठीक है, वहां ड्रॉ करके रोटेशन करके आई कैन शो यू, बट अल्टीमेटली वो प्लेन भी एग्जिस्ट नहीं करता है। सो इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन दीज थिंग्स, but to some extent we can understand, and this is not something imaginary altogether. This is actually complex number is very useful, बहुत काम आता है। तो आज की डेट में we are going to use so many places, ये बहुत सारे जगह यूज आता है, because it is simply like 2-dimensional geometry। आपने देखा, हमने सिंपल सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब कुछ इसमें पता किया, लाइन पता किया, हमने इसमें रेक्टेंगल बनाए, रोटेशन किया, so many things with it. So let me finish this. This was another video for you. Thank you.